जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। तो देख रहे हैं आज के इस वीडियो में फिर से एसपीडी पब्लिकेशन का एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका एकदम जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का ये बुक है। और इसी बुक से आपका डेली का डेली जो है पीछे वन लिनियर के फॉर्म में जो मंथली वाइज दिया हुआ है, एक एक महीना का रोज करवा रहे हैं। तो जिन भाइयों लोगों का 18 मई से है ना, 18 मई से जो है 18 मई से बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम इसको रिवीजन करके जाइए। और 1800 प्लस वैकेंसी बिहार दरोगा का आने वाला है, ये आप लोग को न्यूज़ मिल रहा होगा। और बिहार पुलिस का एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि जुलाई में एग्जाम होगा। तो देख रहे हैं लगले लगले इधर एग्जाम है और करंट अफेयर आपको अपडेट रखना ही होगा, एग्जाम निकालना है। तो कोई भी एक बुक लीजिए और उसको रगड़ दीजिए, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। जैसा कि यहाँ पे आपको स्पीडी का पूरा डिस्कशन करवा रहे हैं, स्पीडी का जितना आपका मतलब है उस सारा का सारा बुक, इस बुक को पूरा बुक को आपके सामने जो है वीडियो बना बना करके रिप्रेजेंट करते चलेंगे। और पिछले वाले वीडियो में अप्रैल 2025 और मार्च 2025 का जो है वीडियो बना चुके हैं, है ना, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में फरवरी 2025 का करंट अफेयर जो है आपका पूरे 1 महीना का डिस्कशन करवाने वाले हैं, है ना। तो फरवरी में आते हैं, चलिए, है ना। अब आ गए हम लोग फरवरी में। फरवरी 2025 का इस महीना का फरवरी महीना का पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए आप लोग, ताकि वीडियो कंटिन्यू आपके लिए हम मोटिवेट होकर के रिप्रेजेंट करते रहें आपके सामने, है ना। तो पहला बात करते हैं, 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है? तो पाकिस्तान ने योजना बनाया है कि भीख मांगना क्या है, अपराध है। तो ये अब पाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। फिर है 1 फरवरी 2025 को गुन्नेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का गुन्नेरी नाम का एक जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। फिर आपको 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने पायलट को सम्मानित किया गया है, अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। फिर 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है अमेरिका में। फिर 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। स्वरेल ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने, निर्बाध यात्रा के लिए किया है। फिर आपका है 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम में। असम में जो है भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है असम में। फिर 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में दर्जा, है ना, एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा? तो ये है जो न्यूजीलैंड में कहा गया है, घोषणा किया गया है कि एक पर्वत जो होगा, है ना, व्यक्ति के समान उसको दर्जा दिया जाएगा। फिर 2 फरवरी को ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है, नाइजर बन गया है। नाइजर जो है अफ्रीकी देश है, जो ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला देश बनेगा नाइजर, अफ्रीकी देश। किसने ICCU 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जीता है। ICCU 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है? भारत ने जीता है 2025 वाला। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदा ने जो है टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। फिर आपका 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ? तो मालदीव के बीच में। भारत में भारतीय नौसेना और मालदीव के बीच में जो है एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। फिर आपका है 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल
एतेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। फिर है 4 फरवरी 2025 को, 4 फरवरी 2025 किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। फिर बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने जो है मिचिबिकी है ना 6 उपग्रह को लॉन्च किया है। 5 फरवरी 2025 किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों की कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन। स्पेन में जो है कर्मचारी लोग जो काम करने जाएंगे हफ्ते में काम के घंटों का क्या होगा? कटौती होगा। फिर है 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिलिंग UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका जो है बाहर हो गया है। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ट्रेविस हेड जो है ये है ना ICC T20 में एकदम टॉप पर है ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा। 5 फरवरी को 2025 को चीप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता का केंद्र उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नोएडा में किया जाएगा। फिर आपका 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। फिर है 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा ने, है ना। फिर आपका है 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया गया? तो अमेरिका में महिला ट्रांसजेंडर के है ना एथलीट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर आपका है 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो तसेगो गेलई जो है ये मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। क्या रखा है ना विजय दुर्ग नाम रखा गया है फोर्ट विलियम का नाम बदल करके। फिर 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है 38वें राष्ट्रीय खेलों कबड्डी में। फिर 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने बाहर निकलने का फैसला किया है WHO से। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? तो इटर्नल जो है नाम हो गया है जोमेटो का। जोमेटो का नया नाम जो है इटर्नल हो गया है। फिर आपका है 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल बने हैं। कौन बने? काश पटेल बने हैं। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। चीन के बाद दूसरा जो है भारत देश है जो चीन डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करेगा। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो दुनिया के सबसे अमीर महिला में एलिस वॉल्टन है। कौन है? एलिस वॉल्टन है। फिर 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को, है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोदी जी का बनाया गया है। शक्तिकांत दास को बनाया गया है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। फिर आपका है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है। तो गिद्धों वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स
कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया है? तो नमिता गोखले ने इसका विमोचन किया है। फिर 22 फरवरी 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ब्री डाटा। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ब्री डाटा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ब्री डाटा। आरबीआई डाटा करके इसका नाम है, ब्री डाटा मतलब आरबीआई डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में जो है ना देश का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 को कोव-2 नाम दिया गया है? तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में है माउंट डुकोना जो कि है ना विस्फोट हुआ है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर बढ़ने का अनुमान रखा गया है? तो 6.3% बढ़ाने का अनुमान रखा गया बिजली का दर। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन देश पहले स्थान पर है? तो भारत है। फिर है 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया है? तो बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वाला, बिहार के एग्जाम के लिए है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो है कहाँ से जारी किया गया है? तो बिहार से जारी किया गया है। फिर 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया है। फिर 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर है 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फिर 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है। याद रखिएगा मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में है। और ये सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है मोपा एयरपोर्ट गोवा वाला। फिर आपका है 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो हरियाणा ने जो है गवाह सुरक्षा योजना का शुरुआत किया है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने जो है सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है 25 फरवरी को। याद रखिएगा 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है कौन? बांग्लादेश किया है। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट जो है विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। फिर है 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने जो है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दिया है? तो असम ने दिया है। फिर है 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सागर कवच का आयोजन किया गया है। फिर 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड जो है शीर्ष पर है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजरा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। इंदौर जो है 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है भारत का कौन है? इंदौर ही है और ये 7वीं बार बन चुका है। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनेडिया को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को।
किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? कर्नाटक में प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है ना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार में। फिर है आपका 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में जल थल सुरक्षा 2025 है ना आयोजित हुआ है। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना में जो है, तेलंगाना के विद्यालयों में तेलुगु को जो है अनिवार्य कर दिया है। और तेलुगु आप लोग को पता ना चाहिए शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है कुल। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFRI की है? तो जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर में ईमेल के जरिए जो है पुलिस ने क्या किया है? FIR किया है ना। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में। केरल में जो है आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में जो है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया गया। फिर 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। फिर आपका है भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। फिर आपका है चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? केरल में है, जो कि चर्चा में रहा है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में जो प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और ये डिक्की परियोजना जो है किस राज्य में है? केरल में है। सेबी का नया अध्यक्ष याद रखिएगा, है ना। सेबी का स्थापना 1988 में 12 जुलाई 1988 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है तुहिन कांत पांडे हैं, एकदम नया बन गए हैं तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा फरवरी मंथ का 28 फरवरी तक का ये मंथ होता है। तो पूरा मंथ का आपको क्या किए, कवर कर दिए। अब पिछले वाले वीडियो में 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें अप्रैल और मार्च का करवा चुके हैं, और ये फरवरी का हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जनवरी 2025 का लेकर आएंगे। धन्यवाद।